सरकार बने अभी 2 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है, अलबत्ता शपथ ग्रहण समारोह भी नहीं हो पाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो सवाल लगातार खड़े हो रहे थे वो जस के तस बने हुए हैं। 2022 के चुनाव से पहले जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरीके की गड़बड़ियां हुई थी, पर्चे छीने गए थे, महिलाओं की साड़ी फाड़ी गई थी, वो एक बड़ा विषय 2022 के चुनाव में रहा जिसको समाजवादी पार्टी ने उठाया। लेकिन परसों जिस तरह से एमएलसी के चुनाव में उदयवीर सिंह का पर्चा फाड़ा जाता है, धक्का मुक्की होती है, उनके साथ मारपीट होती है और उनका पर्चा खारिज हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये बात निष्पक्ष चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इस प्रदेश में लोकतंत्र के ऊपर एक सवाल भी है कि आखिर पूरा चुनाव आयोग, पूरा प्रशासन, पुलिस महकमा और अधिकारी ऐसा क्या कर रहे थे कि एक प्रतिष्ठित राजनेता का पर्चा तक दाखिल नहीं हो पाया। पुलिस के सामने उसे बुरी तरह से पीटा गया, उसे अंदर घुसने से रोका गया। अलबत्ता कहने को तो लोग ये भी कह रहे हैं कि पर्चा ना जमा करना पड़े, इसलिए जिलाधिकारी महोदय अपने घर और दफ्तर में ताला लगाकर आखिरी घंटों में खिसक लिए। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उदयवीर सिंह का पर्चा खारिज हो जाना, उन पर हमला होना सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ तो है ही, उसके साथ साथ अखिलेश यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं उदयवीर सिंह। तो कहीं ना कहीं जो 10 तारीख के बाद देख लेने की धमकियां दी जा रही थीं, उनमें कितनी सच्चाई है ये भी अब समझ आ रहा है। हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, उदयवीर सिंह जी अंदर हैं, चर्चा का विषय अंदर बातचीत चल रही है इसी मसले को लेकर के। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो एमएलसी पद की उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, उनका पर्चा छीना जाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक बड़ी कमी की गुंजाइश दिखाता है। और ये बात भी साबित करता है कि जो लोग अब सत्ता में काबिज हुए हैं, जो लोग अब सत्ता में जाके बैठे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने सत्ता में होने का गुरूर है, जिसको बार बार वो दिखाते हैं। वो बार बार कोशिश करते हैं कि ताकत के ज़रिए चुनाव के परिणाम को बदला जा सके। कुछ समाजवादी साथी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब और कहाँ से आए हैं? गणेश यादव, सरोजनी नगर। गणेश जी, कल और परसों जिस तरीके से एमएलसी पद के जो उम्मीदवार हैं उदयवीर सिंह, उनका पर्चा छीनने की प्रक्रिया हुई, इससे पहले भी जिला पंचायत में इस तरीके के काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए। क्या लग रहा है चुनाव जीतने के बाद भाजपा फिर ताकत दिखाने के अंदाज में आ गई है? सर, भाजपा का तो कहना है समाजवादी गुंडा पार्टी है। हाँ। हमें तो लग रहा है भाजपा जो है उस सबसे बड़ी गुंडा पार्टी तो वो है। अच्छा। और आने वाला जन आधार से जीतना वो वाजिब होता है। और जन आधार को तुम ज़बरदस्ती कब्जे में कर रहे हो, माफियाओं कर रहे हो, टीएम को, कमिश्नर को लगा के सबको अपना हथियार रहे हो, पुलिस का बल दिखा रहे हो, तो समाजवादी क्या करे? कोई नेता कोई बन ही नहीं सकता, कोई अपनी बात कह नहीं सकता है। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अच्छा, मैं जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, तमाम लोग उसे शेयर कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन सामने खड़ा है, वो देख रहा है कि एमएलसी उदयवीर सिंह को कैसे घसीटा जा रहा है, उनका पर्चा छीना जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। पुलिस और प्रशासन और चुनाव आयोग क्या सब खामोश हैं? उस पर प्रशासन को तो ऊपर से अल्टीमेटम मिल गया है कि हमें ये सीट चाहिए। वो तो सीधे सीधे वो बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, तो पुलिस प्रशासन तो नतमस्त है, कुछ बोलना नहीं चाह रही, ना कहना चाह रही है, ना तो कुछ अपनी चीज़ों को कह के उसको भी अपनी नौकरी करना है। जान नहीं, ये बहुत दबंग पार्टी आ गई है, पूरा भारत में पूरा कब्जा कर रखा है। प्रदेश तो अपना छोटा प्रदेश है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये जिस तरह जनाधार हो रहा है, इस तरह तो बहुत ही लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अच्छा, इस पर क्या तैयारियां हैं, क्या बात हुई है समाजवादी पार्टी में कि इस तरीके के माहौल को, इस चुनौती से कैसे लड़ा जाएगा? अब सर, ये तो अब भाई प्रशासन जब होता है तो प्रशासन अपनी ताकत दिखाता है, और जब हम लोगों की कष्ट है तो पुलिस प्रशासन, थाना, यही सब जाते हैं कि हमें कहीं से मदद मिले। वो जब वहाँ मदद नहीं मिलती तो हम लोग आत्महत्या ही पे आदमी डिपेंड करने लगता है। तब लोग आवाज़ इसकी दिल्ली तक जाती है, तब वहीं फिर वो बोलते नहीं नहीं मेरे साथ वो कार्यकर्ता नहीं है, ये नहीं है। तो अब आज उस तरह हो रहा है। देखिए कल की क्या ज़बरदस्ती कपड़ा फाड़ रहे हैं, पेपर फाड़ रहे हैं, और इससे पहले पंचायत राज चुनाव हुए, इससे पहले ये सब हो रही थी, और वही दबंगाई चल रही। तो इससे मतलब क्या रह गया है भाई? अपनी वोट अपना, हम लोग अपना नामांकन कर रहे हैं, हम लोग अपना नामांकन करके अपनी वोट मुझे जितनी प्यार से मिलेगी वो हम लोग, लोकतंत्र ये है। लोकतंत्र ये नहीं कि जबरन कर दो और अपना कब्जा कर लो। सही बात है। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए हैं? कुलेंद्र सिंह नाम हमारा, यहाँ लखनऊ से ही हूँ। आप भी लखनऊ से आए। वही सवाल फिर से कि क्या लग रहा है, जैसे पहले चुनाव देश में होते थे और जैसे अब चुनाव होने लगे हैं, कितना बदल गया है चुनावी माहौल?
चुनावी माहौल काफ़ी बदल गया है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। लोकतंत्र समझ लीजिए कठपुतली बन गया है बीजेपी के हाथों। जो बीजेपी चाहती है, जिस क्षेत्र में चाहती है, वो अपने हिसाब से हर चीज़ रख रही है। ना जनता की सुनना चाहती है, ना विपक्ष की सुनना चाहती है। इसीलिए माननीय जी ने कल लोकसभा से इस्तीफा भी दे दिया है। बाकी जो आदरणीय जी का निर्देश होगा वो समाजवादी कार्यकर्ता करेंगे। हमेशा संघर्ष करते रहे हैं समाजवादी और फिर संघर्ष करेंगे 5 साल और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे सांसद में। अपने सांसद जीते और सांसद में आवाज़ उठ सके। तो कहीं ना कहीं ये बात एकदम साफ है कि जिस तरीके से पिछले 2-3 दिनों में एमएलसी चुनाव में जो पक्षपात हुआ है, कहीं ना कहीं सिस्टम भी उसका दोषी है, चुनाव आयोग की खामोशी भी उस पर दोषी है और तमाम वो बड़ी संस्थाएं जिन्हें निष्पक्षता का उत्तरदायित्व दिया गया था, उनकी खामोशी बता रही है कि लोकतंत्र खतरे में है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बोलतंत्र। धन्यवाद।